नमस्कार दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पे वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और स्किप ना करें, खासकर स्टार्टिंग की बातों को स्किप ना करें ताकि आप मंथ वाइज़ के चक्कर में कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, इसीलिए स्टार्टिंग पहले समझें, फिर वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आज का टॉपिक है सिंह लगन और धनु राशि के ऊपर कि कैसा ये जो आधा साल बचा हुआ है कैसा रहेगा। ये थोड़ा डिटेल में है क्योंकि इसकी डिमांड की है हमारे सब्सक्राइबर गगनदीप सिंह जी ने। तो आप भी ऐसी कोई भी डिमांड कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अब किसी बिना समय गंवाए बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, इसीलिए स्किप ना करें, खासकर शुरुआती बातों को, ताकि आप मंथ वाइज के चक्करों में कंफ्यूज ना हो जाए। तो आइए अब बात करते हैं अगस्त से सितंबर के बीच की। अगस्त से सितंबर के बीच का मतलब ये है कि आधा अगस्त का जोड़ो और आधा सितंबर का। अगस्त का लास्ट और सितंबर के फर्स्ट 15 दिन कैसे रहेंगे ये महीने। तो अगस्त के शुरुआती महीनों में आप में सृजनात्मकता और कलात्मकता क्षमताओं को बहुत बढ़ावा मिलेगा और आप विचारशीलता और सृजनात्मकता को भी प्रोत्साहित करेंगे। आप में आत्मविश्वास रहेगा और आपकी कला और सौंदर्य भी निखरेगी। शिक्षा और अध्ययन, विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही लाभकारी होगा। आप शिक्षा और अध्ययन के लिए समर्पित रहेंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे। आप शिक्षा के अनुभव को सुखद बना सकते हैं। प्रेम और रोमांस की बात करें तो आपका प्रेम जीवन जो है सक्रिय और सुखद बना रहेगा। आपके साथी और आपके बीच बेहतर संवाद और समझ को भी बढ़ावा मिलेगा। आपके रिश्ते में आत्मविश्वास और स्थायित्व बना रहेगा। बच्चों के साथ आपके संबंधों में सुधार आ सकता है। आप उनके साथ अधिक समय बिता सकते हैं और उनकी समस्याओं को समझने में भी सक्षम हो सकते हैं। इन्हीं महीनों के बीच आप खेल गतिविधियों में रुचि ला सकते हैं और साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहेगा और आपके जो अनुभव है वो आनंद और मनोरंजन के साथ सुखद रहेगा। इसी बीच बुध आपके निवेश के निर्णय को तर्कसंगत और बुद्धिमान बना सकता है और आपके निवेश के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ा सकता है। आपके निवेश से लाभ प्राप्त करने की संभावना भी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर अधिक ध्यान देंगे। यह समय व्यायाम, योग और स्वस्थ आहार को अपनाने का है। आप अपने कार्यस्थल पर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और प्रेरित महसूस करेंगे। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके कार्यस्थल पर सफलता और समृद्धि के साथ साथ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्यस्थल की राजनीति और संघर्षों को समझदारी से संभालना भी होगा। आप अपने ऋणों का निपटारा कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। आर्थिक स्थिरता प्राप्त भी कर सकते हैं। वित्तीय मामलों में गुरु का सहयोग आपको मदद कर सकता है। बस शर्त ये है कि आप अगर शराब आदि का सेवन करते हैं तो उसे कृपा करके छोड़ दे, तभी गुरु इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। आप समाज सेवा और परोपकार के कार्य में भी रुचि ले सकते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर के बीच की। इस बीच आपके वित्तीय मामलों में सुधार आ सकता है और आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। आपकी वित्तीय स्थिति को स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान हो सकती है। साथ ही साथ आपकी वाणी में मधुरता और आकर्षकता बनी रह सकती है और आपकी वाणी में प्रभावशीलता आ सकती है। आपका परिवार और घरेलू जीवन, आपके पारिवारिक जीवन में सुख और सौदाई आ सकती है और आपके पारिवारिक मामलों में लीडरशिप और जिम्मेदारी का भाव भी आ सकता है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। आप नए वस्त्र, आभूषण और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्चा भी कर सकते हैं। आपकी खान पान के मामलों में रुचि बढ़ सकती है। आप नए व्यंजनों का स्वाद लेना पसंद कर सकते हैं और अपने खाने पीने की आदतों को बेहतर भी बना सकते हैं। आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपके करियर में प्रगति और सफलता आ सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। आपके प्रोफेशनल जीवन में संतुलन और सौदाई तो आ ही सकती है, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध अच्छे बन सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि हो सकती है। लोग आपके काम की सराहना करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। आपके सामाजिक संबंधों को और मजबूत आप बना सकते हो। आपके अंदर लीडरशिप और जिम्मेदारी की भावना बढ़ सकती है।
आप अपने कार्यस्थल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं और अपनी टीम का भी नेतृत्व कर सकते हैं। आपको अपने नेतृत्व में सामंजस्य और सौदाई बनाए रखने में आपको अपनी मदद करनी चाहिए। अब प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात करें तो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क जो है बढ़ सकता है। आप नए संपर्क बना सकते हैं और आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपके करियर में नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपका प्रोफेशनल किसी कला या सृजनात्मक क्षेत्रों से संबंधित है तो शुक्र का गोचर आपके सृजनात्मक कार्यों में वृद्धि और सफलता भी ला सकता है। सूर्य का प्रभाव आपके सृजनात्मक कार्यों को मान्यता और सम्मान दिला सकता है। इसी बीच मंगल अगस्त से अक्टूबर तक मिथुन राशि पर भी रहेंगे और इनका प्रभाव क्या रह सकता है, तो मंगल के गोचर से आपके आर्थिक लाभ और आय में वृद्धि आ सकती है। आप नए वित्तीय अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपकी मित्रता और सामाजिक नेटवर्किंग सक्रिय हो सकती है। आप नए संपर्क बना सकते हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपके जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रोत्साहित मिलेगा। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए दृढ़ और सक्रिय भी रह सकते हैं। इसी बीच आपकी संगठनात्मक क्षमता में सुधार हो सकता है। आप सामाजिक या पेशेवर समूहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और टीम के साथ मिलकर सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। आप सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा आपको सामूहिक कार्यों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। इसी बीच आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ या इस मामले में आपका मन लगा रहेगा, या कह सकते हैं कि आपका ध्यान इस तरफ भी रह सकता है। आपके विवाह और साझेदारी के मामलों में आपको सक्रियता और ऊर्जा मिल सकती है। आप अपने साथी के साथ संबंधों में सुधार कर सकते हैं, लेकिन इस समय ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है। साझेदारी और सहयोग, इसी दौरान आप साझेदारी और सहयोग में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आप व्यापारिक और पेशेवर साझेदारों के साथ मिलकर सफलताएं भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बातचीत में असहमति से बचने के लिए समझदारी बनाए रखें। स्वास्थ्य और संघर्ष की बात करें तो खासकर कि जो आपकी मेंटेलिटी से चला होता है, यानी कि आपकी सोच में, आपके मन में जो संघर्ष चला होता है, उससे आपके साथी या संबंधों में तनाव और संघर्ष भी आ सकता है। आपको अपने साथी के साथ बेहतर संवाद और समझ बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप व्यापार या पेशेवर साझेदारी में हैं, तो यह समय नए व्यापारिक समझौते और सहयोग के अवसर प्राप्त करने के लिए हो सकते हैं। मंगल की ऊर्जा आपके व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकता है। इसी गोचर के दौरान कानूनी मामलों में भी सक्रियता बढ़ सकती है। आपको कानूनी मुद्दों को ध्यान से संभालने और अपने साझेदारों के साथ विवादों को सुलझाने में ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच की, इसमें क्या प्रभाव रह सकते हैं सभी ग्रहों के आप पे। तो इस गोचर के दौरान आपकी संवाद क्षमता और संचार कौशल में सुधार आ सकता है। ग्रहों के प्रभाव से आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छा संवाद स्थापित कर सकते हैं। इसी दौरान आप में आपके अंदर क्रिएटिविटी और लेखन क्षमताओं को प्रोत्साहित मिल सकता है। आप लेखन, ब्लॉगिंग या अन्य सृजनात्मक कार्यों में रुचि ले सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आप अपने भाई बहनों के साथ बेहतर संबंध भी बना सकते हैं और स्थानीय समुदाय में सक्रिय हो सकते हैं। आप छोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं जो आपकी जानकारी और अनुभवों को बढ़ा सकती है। आप नई जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित रह सकते हैं। आपके सामाजिक संपर्क और नेटवर्किंग को भी इस बीच बढ़ावा मिल सकता है। आप अपने संपर्कों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और नए लोगों से भी मिल सकते हैं। आपकी वित्तीय लाभ और आय में वृद्धि हो सकती है। आप नए वित्तीय अवसर प्राप्त करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर सकते हैं। आप अपने सामाजिक नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। इस बीच आप अपने नए मित्र बना सकते हैं और आपका सामाजिक जीवन सुखद और सम्मानजनक बन सकता है और साथ ही आपके संपर्कों के साथ संवाद को प्रभावी बनाया जा सकता है। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सामाजिक या पेशेवर समूहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और टीम के साथ मिलकर सफलताएं भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सामाजिक कार्यक्रमों और चैरिटी कार्यों में भी हिस्सा ले सकते हैं। अब अंत में आता है नवंबर से दिसंबर के बीच। तो नवंबर से दिसंबर के बीच कैसा रहेगा? इस बीच आपके घरेलू जीवन में सुख और शांति रह सकती है। आप घर में सुधार कर सकते हैं, नई संपत्ति खरीद सकते हैं या परिवार के साथ अच्छा समय भी बिता सकते हैं। इसी बीच
आप अपनी माँ के साथ संबंध में सुधार ला सकते हैं और माँ से समर्थन और सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ आपके शिक्षा और ज्ञान में सुधार आ सकता है। आप अपने घर का माहौल को बेहतर बनाने और सीखने में हमेशा सक्रिय रहेंगे। इसी दौरान आप आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक रुचि ले सकते हैं और एकांत समय का भी लाभ उठा सकते हो। यानी कि आप खुद को अगर अकेले पा रहे हो तो इस बीच आप बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो। इस समय आप अपनी छिपी हुई समस्याओं या खर्चों को सुलझाने में तत्पर रह सकते हैं। और यदि आप विदेश यात्रा के बारे में कुछ सोच रहे हो तो विदेश यात्रा या विदेश में काम करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। आप विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं या विदेश में काम के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप विश्राम और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। आधा दिसंबर बीत जाने के बाद आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रभावशालीता देखने को मिल सकती है। आप अपने आत्म संयम और आत्मविश्वास में वृद्धि देख सकते हो। आपकी शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य में सुधार भी हो सकता है। आप अपनी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं और फिटनेस के प्रति जागरूक हो सकते हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत के लिए अच्छा होगा। आप नए प्रोजेक्ट्स या योजनाओं को शुरू करने के लिए आप खुद को प्रेरित भी कर सकते हो। इसी दौरान आपकी क्रिएटिविटी और आनंद की भावना में वृद्धि हो सकती है। आप कला लेखन या अन्य सृजनात्मक कार्यों में भी सक्रिय हो सकते हो। आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हो। आप अपनी रचनात्मक परियोजनाओं में नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र और बुध का प्रभाव आपके रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करेगा। यह समय प्रेम और रोमांस में भी सुखद बदलाव ला सकता है। आप अपने प्रेम संबंधों में खुशी और संतोष का अनुभव प्राप्त कर सकते हो। आपके बच्चों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और अपने विकास में सक्रिय हो सकते हैं। मंगल के गोचर से आपके जीवन में गहरे बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आप मानसिक शांति और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जबकि आर्थिक और साझेदारी मामलों में सक्रियता देख सकते हैं। आर्थिक प्रबंधन और स्वास्थ्य, इस समय आपके खर्चों और आर्थिक मामलों में सुधार करने की आवश्यकता आपको हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है और गहरी आत्म समझ प्राप्त करने की भी संभावनाएं हैं। आपकी विदेश यात्रा और रहस्यमय मामलों में रुचि बढ़ सकती है। आप इन क्षेत्रों में नए अवसरों और अनुभवों का भी सम्मान कर सकते हैं। देखिए, इसमें से सारी बातें तो आपके साथ नहीं हो सकती है, लेकिन जो जिस कर्म से जुड़ा है, यानी कि जो भी जिस फील्ड से जुड़ा है, उसके साथ वैसे वैसे इवेंट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इनके उपायों की। तो आपको अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि इसका नेगेटिव हो रहा है, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले है आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान, साथ में एक पूजा भी है। नियमित ध्यान और योगाभ्यास करें, इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होगा। इससे लाभ क्या होगा? मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और इससे आपके तनाव को कम करने और आत्म स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक होगा। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे, जिससे आप में संतुलन और शांति जो है मिल सकती है। फिर आती है वित्तीय योजनाओं की समीक्षा और प्रबंधन। अपने खर्चों और वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें, बजट बनाएं और अनावश्यक खर्चों को कम करने का भी प्रयास करें। लक्ष्मी जी की पूजा करें, विधिवत पूजा करें और धन की वृद्धि और वित्तीय समस्याओं में सुधार रह सकता है। विशेष रूप से धनतेरस और दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी के अच्छे से पूजन करें, विश्वास के साथ पूजन करें और लक्ष्मी जी के किसी न किसी मंत्र का जाप करें उस दिन। आपके स्वास्थ्य और फिटनेस में आपको दिक्कत आ रही है तो नियमित स्वास्थ्य जांच और फिटनेस रूटीन अपनाएं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार रह सकता है और आपको इसी तरह अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। पूजा कौन सी करनी है? तो हनुमान जी की पूजा से हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। विशेष रूप से मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। अगर आप मांस वगैरह खाते हो तो फिर ना करें, तो उसके लिए आप फिर दंतेश्वर गणेश पूजा करें। गणेश जी की पूजा से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिल सकती है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजा करें। अपने सामाजिक नेटवर्क और सहयोग से अगर रिलेटेड समस्या आपको देखने को मिलेगी तो अपने सामाजिक संपर्कों और नेटवर्क को मजबूत करें। सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएं और हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव वाली बात करें। और शिव पार्वती
पूजा जरूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से रिश्तों में सामंजस्य और सहयोग बढ़ता है। विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार को शिव पार्वती की पूजा करें। इससे साझेदारी में आपके लाइफ पार्टनर अगर नहीं है तो उनसे रिलेटेड समस्याओं का हल इसमें मिल जाएगा। और इससे भी बड़ा एक उपाय और है, वो है अपने कर्मों को हमेशा सही रखें, कभी गलत ना करे, बेईमानी ना करे, ईमानदारी से रहे और दान पुण्य करते रहे, किसी ना किसी को हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहे। ये सबसे बड़ा उपाय, इससे बड़ा उपाय कोई है ही नहीं। अभी ये जो मैंने लास्ट वाला उपाय बताया, अगर आप ये करोगे तो आपकी लाइफ में चाहे कितनी सी बड़ी से भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो भी आपको एक छोटी सी यानी कि टुच्ची सी प्रॉब्लम लगेगी जिसको आप चुटकी बजा के ही खत्म कर दोगे, या कह सकते हैं कि उसे खत्म करने की आपके अंदर सहन शक्ति इतनी ज्यादा होगी। तो इसी टॉपिक के साथ करते हैं अपनी वीडियो को क्लोज। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।